तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए, जिए तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए, जिए तो क्या जिए। ये एक फिल्मी गीत है जो आपने सुना होगा, पर क्या कभी ऐसे किसी व्यक्ति का दुख देखकर आपकी आंखों में आंसू आए जिससे आपका दूर दूर तक कोई नाता ना हो, या फिर आपने बार बार कई बार दीन दुखियों की मदद की हो और उस मदद की भावना को अपना धर्म बना लिया हो। हमारे आज के मेहमान का हृदय बिल्कुल नरम है और जिस उम्र में लोग मौज मस्ती करना चाहते हैं वो अपना अधिकांश समय मानव सेवा और ऐसे कामों में लगाते हैं जो आत्मिक सुख और संतोष देता है और जो असल में मानव धर्म है। मैं बलजीत सिंह आपके साथ मिलकर स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमान का, जिनका इंटरव्यू करने से मुझे जितना आनंद आया, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये इंटरव्यू सुनकर उससे ज़्यादा आनंद आएगा। स्वागत कीजिए श्री अरुण त्रिपाठी का। वेलकम टू ट्रांसवर्ल्ड रेडियो, अरुण त्रिपाठी। ओके सर, थैंक यू सो मच कि आपने ग्रुप में ऐड किया ये मतलब इंटरव्यू के लिए। ओके। तो अरुण, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने बचपन के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, आपका जो कांसवाल में एजुकेशन रहा है और उसके बारे में, या बाद के एजुकेशन के बारे में, और मुख्य रूप से कांसवाल से जो आपका नाता है उसके बारे में हमें बताएं। सर एक्चुअली मेरे पापा एलएनटी में जॉब करते हैं और जो भी बड़े पापा वो लोग भी एलएनटी मतलब कांसवाल में ही रहते हैं। तो पापा वहीं पे एलएनटी में जॉब करने के टाइम पे हम लोग स्कूल पे वहीं पे पढ़ाई किए, सुशीला कश्यप में। शुरू में सुशीला कश्यप में हम लोग 1 से 5 तक क्लास किए, फिर मोनफुट में हम लोग का स्टडी हुआ और कांसवाल में हम लोग कम से कम 26 से 28 साल ऐसा रहे हैं वहाँ पे। ओके। तो उसके बाद चाइल्डहुड सारा उधर ही बिताया। उसके बाद आईटी किया, आईटी के बाद जॉब लाइफ स्टार्ट हो गया। वो तो कांसवाल में तो जो आपने बताया सुशीला कश्यप स्कूल और मोंटफोर्ट स्कूल, उसके बाद मोंटफोर्ट स्कूल, उसके बाद एलएनटी का ही टाई अप था एक बेल्डी आईटी, उधर भी वहीं पे आईटी किया। ओके। उसके बाद अप्रेंटिसशिप, एडवांस ट्रेनिंग सब उधर ही। राइट। तो आप मोंटफोर्ट स्कूल में उड़िया मीडियम में थे, अगर मैं आपको पूछ? हाँ सर, उड़िया मीडियम में। राइट, ठीक है। और आप अभी मुझे ये बताइए अरुण कि आपने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि आपने कई सारी कंपनीज में काम किया, पता नहीं 12 या 14 आपने बताया था। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, आपकी जॉब प्रोफाइल जो रही है अब तक। सर एक्चुअली मतलब आईटी करने के बाद हम लोग का एज ए फीटर हम लोग अगर कंपनी चेंज नहीं करेंगे तो ड्राइंग्स के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिलता है हम लोग को। तो हम लोग एलएनटी में जॉब करेंगे तो ब्लूप्रिंट ड्राइंग नहीं जान सकते हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग पूरा जो डिजाइनिंग सेक्शन में हम लोग काम नहीं करते हैं ऐसा। तो इसे एज ए फिटर असेंबली ड्राइंग हम लोग को मिलेगा असेंबली सेक्शन में। ऐसे ही हम लोग को कंपनी अगर जितना ज्यादा हम लोग चेंज करेंगे फीटर एज ए फिटर, तो हम लोग को बहुत सारे टेक्निक्स पता रहता है कि कितना क्या करने से ये सब हो सकता है। तो इसके लिए मैंने कंपनीज मतलब स्किप किया ताकि थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन कर सकूं और उसको यूटिलाइज कर सकूं। फाइनल स्टेप जब भी डिसाइड करूं वहीं पे कंपनी में वो सारे नॉलेज को एक ही साथ यूटिलाइज कर सकूं। तो इसके लिए आईटी के बाद हम लोगों का एलएनटी में ट्रेनिंग बोस्टेक जो हमारे बोस सर थे, बोस्टेक इंजीनियर वो थे, तो उनके अंडर में काम किया। उसके बाद अप्रेंटिसशिप एलएनटी में ही बहुत बढ़िया से हुआ था। असेंबली शॉप के सारे जितने भी स्टाफ थे
सब ने सपोर्ट किया था, बहुत अच्छे से सिखाया है काम। तो आज मैं जो भी हूँ उन सभी के लिए हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने मैं कुछ दोस्त ऐसा बाहर कंपनी चेंज किए ताकि नॉलेज गेन करें। तो झारसुगुड़ा वेदांत में ज्वाइन किया, वहाँ पे भी कुछ काम किया था, कर्नाटक जिंदल में भी। फिर ऐसा कंपनी छोटा कंपनी चेंज करके बाद में डिप्लोमा स्टडी किया। उसके बाद कंपनी का चेंज किया कि एज ए इंजीनियर, तो अंगुल में इंजीनियरिंग किया। उसके बाद गुजरात चले गया था, गुजरात में 2-3 कंपनी चेंज किया। फिर झारसुगुड़ा वेदांत में जो मतलब झारसुगुड़ा का अपार इंडस्ट्री है उधर ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे अभी प्रमोशन मिल गया, अभी गुप्ता पावर में एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ सर। गुप्ता पावर कहाँ है अभी ये सर खोर्धा में है। खुर्दा में, ओके, नियर भुवनेश्वर में। हाँ, उसका 4-5 ब्रांचेस है अलग अलग, लेकिन अभी हम लोग तो वही गुप्ता पावर खोर्धा डिवीजन में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरुण, अभी आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल है उसको हमारे डॉक्टर अर्जुन ने बहुत अच्छे से स्टडी किया और वो बहुत ही प्रभावित हुए आपके जो सोशल वर्क और जो आपका चैरिटी वर्क करते हैं। तो मुझे पहले बताइए कि आपका जो सोशल वर्क है उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये तो सर इसके लिए मतलब ये जैसे कि हम लोग सब कोई चाहते हैं मदद करना, लेकिन ऑन टाइम करना, किस टाइम पे करना है, ये चीज उस दिन मैंने सीखा। मैंने एक दिन ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद मैं जा रहा था वापस राउरकेला रिटर्न जा रहा था। घर पे कांसवाल में उतरना था, लेकिन नाइट शिफ्ट के दौरान मैं सो गया था। आप कहाँ से आ रहे थे? झारसुगुड़ा से। झारसुगुड़ा से, ओके, ठीक है। तो रिटर्न हो रहा था, तो उस टाइम आंख लगी और मैं राउरकेला चले गया। तो मैंने लगी थोड़ा नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के मैं वापस चल जाऊंगा। ओके। वहाँ पे एक मतलब नीडी पीपल थे जो कि ट्रैक साइड में सोए थे, रेलवे ट्रैक के बगल में। वो अपाहिज थे, तो उनको कोई भी साइड नहीं कर रहा था और वो कुछ देर से वो पानी मांग रहे थे, लेकिन उनके पास पैसा था। जो पानी वाला जब भी था उनके साइड से क्रॉस कर रहा था, वो भी चाहे तो दे सकता था पैसा लेके। कितने बजे होंगे रात को? आप बता रहे रात के? नहीं सर, नाइट शिफ्ट कर कंप्लीट किया था, मतलब 6 बजे, सुबह 6 बजे जो टाइम है उस टाइम। अच्छा, मॉर्निंग वो टाइम, हाँ मॉर्निंग टाइम, शायद 7:30 हो रहा था मॉर्निंग का टाइम। ठीक है, राइट। तो वो उनको मतलब कोई आदमी चाहेगा तो दे सकता था। वहाँ पे काफी क्राउडेड थे, मतलब आदमी थे वहाँ पे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। वो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम लोग सब चाहते हैं कि मतलब हर एक पर्सन चाहता है कि हम हेल्प करें उस आदमी को, लेकिन सोचते हैं कि हाँ मैं नहीं करूंगा तो वो कर लेगा, ऐसा सोच के बैठ जाते हैं हम अपना सीट में। तो लेकिन वही चीज, वो पॉइंट था जो कि मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब वो कितना देर से मांग रहा होगा। ठीक है, हमें तो पता नहीं है कि कितना देर से वो मांग रहा है, हमें बस वो पॉइंट में दिखा। तो इसके लिए मैंने वो उंगली मेरी तरफ करके इशारा करने लगी, तो मैं उस टाइम रोक नहीं पाया, सीधा गया, पानी का बोतल दे दिया और वापस आ गया। तो वो फिर से थोड़ी देर के बाद फिर से पुकारे कि मेरे को उठा दो पानी पिलाने के लिए। अच्छा, तो ऐसा इशारे किए, बोल नहीं पा रहे थे ज्यादा। तो ये मतलब मैं किसी के हेल्प करने के लिए वापस जा रहा हूँ, वो देख के दुकान वाला दुकान छोड़ के आ गया। मतलब अगर इससे हमको ये सीख मिलती है कि हम अगर एक स्टेप लेंगे तो दूसरा हमें देखकर शायद मोटिवेट होके वो दूसरा स्टेप ले ले। तो वो दुकान वाला खुद पानी का बोतल और बिस्किट खुद लेके आया उस टाइम। उससे पहले भी ला सकता था, लेकिन लाया नहीं था, वो सोच रहा था दूसरा कोई मदद कर देगा। ओके। बाद में हम दोनों ने उनको मदद किया और पानी पिलाया। फिर उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया कि बेटा ऐसा है, कभी भी मतलब ऐसा देखो, मैं 3-4 घंटे से इधर पड़ा हुआ हूँ, कोई नहीं आ रहा है मदद करने के लिए, कभी कभार मदद कर दिया करो, ऐसा बोले। तो हम बोले ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम से मतलब इतना लेट नहीं करेंगे। आप मुझे बता रहे थे कि वो कुछ अच्छे घर से भी बिलोंग करते थे। हाँ सर, वो एक्चुअली मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं, एक कहावत है, डोंट मतलब किसी का कपड़े से उसका हैसियत का पता मत करो, ऐसा टाइप। ओके, ठीक है। तो ऐसा ही तो मतलब बुक का कवर पेज से मतलब बुक का अंदर का स्टोरी इमेजिन मत करो। डोंट जज द बुक फ्रॉम इट्स कवर, ऐसा होता है। हाँ, राइट। तो बाद में एक वो जो कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे, वो कंबल से लग रहा था कि वो
मतलब नीडी पीपल, गरीब टाइप है, ऐसा टाइप का। तो लेकिन वो खुद बताया कि मतलब कंबल हटा दिए, बोले कि बेटा देखो मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं लाचार नहीं हूँ, मेरे पास पैसा है, लेकिन ये स्टेज में मैं अभी अपाहिज हो चुका हूँ। मेरे जो बेटे और बेटियां हैं वो मुझे छोड़ चुके हैं। वो टाटा से बिलोंग्स करते थे, टाटा में शायद उनका कोई जॉब था, तो वो छोड़ चुके हैं और उनका कोई आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं था। वो जो स्टैंडर्ड में थे वो स्टैंडर्ड में वो मतलब वहीं घर पे पड़े रहे, हॉस्पिटल में पड़े रह के मतलब अपना लास्ट टाइम गुजारना नहीं चाहते थे। वो इसके लिए मतलब अपने नॉन पर्सन से दूर आ गए थे। अच्छा, वो अपना जो उनकी विकलांगता थी, जो उनको पैरालिसिस हो गया था, वो अपने परिवार पे बोझ नहीं बनना चाहते थे और उसको ठीक। तो इसके लिए सर वो आ गए, तो और उनको भी यहाँ पे मदद नहीं मिला, तो इसके लिए वो थोड़ा ज्यादा दुखी थे। ये अपना जो स्टोरी था पूरा बताया कि मैं ऐसा है, उनकी जेब में बहुत सारे पैसे थे। अच्छा। कपड़े भी डाला हुआ था, कपड़ा में भी कम से कम 300 रुपए था, पैसा था उनके एक बोतल पानी के लिए, लेकिन तब भी 3-4 घंटे से उनका कहना था कि कोई पानी तक नहीं दे रहा है। वही प्रॉब्लम है सर। इसमें एक लाइन है कि व्हेन वी आर लेइंग ऑन डेथ बेड, इट डजंट मैटर how much money we have or how much prestige we have. Only things matter how much impact we put on others. Oh yes. अगर हम लोग अच्छे से किसी का देखभाल कभी भी मदद किए होंगे तो वो वापस आता है। बहुत बढ़िया यही चीज है। ओके, तो अरुण ऐसा है कि लाइक इसके बाद में भी आपने मुझे बताया था कि काफी सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि आपकी जो है हेल्प फॉर खुशी एक है जो कि ब्लड डोनेशन वगैरह भी चलाती है, और एक है समाज रो दर्पण, देन यू आर इनटू कैंसर फाइटर, तो और कुछ प्लांटेशन वगैरह भी आप करते हो। तो मुझे ये बताइए, आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ये सारी संस्थाएं आप कैसे कार्यान्वित करते हैं, कैसे काम करते हैं इसमें, जरा सा इसमें हमें रोशनी डालिए इस पे। सर हम लोग तो ये वर्क मतलब हम लोग का जो जॉब है 9 to 5 का है जॉब, तो उस टाइम उसके अंदर में भी 1 घंटा बचता है लंच आवर में भी हम लोग दूसरे कहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड केस है, ब्लड ग्रुप में है, राउरकेला ORG ब्लड ग्रुप है, फिर भुवनेश्वर का भी ब्लड ग्रुप है, उड़ीसा ब्लड ग्रुप है, जितने भी सोशल टीम है, जैसे कि हेल्प फॉर खुशी, हम लोग का ग्रुप का नाम हेल्प फॉर खुशी है। तो वैसे ही दूसरे जो ग्रुप है ब्लड ORG, ऐसा जो ग्रुप है, टीम ह्यूमैनिटी, बीइंग ह्यूमन, समाजर दर्पण, आसार आलोको, फिर नुआ आलोको, सूर्य आलोको, ऐसे से बहुत सारे ग्रुप एक्टिव है। तो ब्लड का केस जिस टाइम आता है हम लोग को बस फॉरवर्ड ही करना रहता है। ब्लड का केस आया, हम लोग अपने ग्रुप में डाल दिए, तो किसी को अपने ग्रुप में जो है वो चले गया ब्लड डोनेट के लिए करने के लिए। कोई इसमें पैसा या फिर ऐसा कुछ नहीं, खुद अपने खुशी से जो दे सकता है ऐसा। और ब्लड देने से एवरी 3 months में हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो मतलब पहले इतना पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन ये जब से ये ग्रुप ज्वाइन किए तब से ये शायद ये अप्रैल 14 को मेरा नेक्स्ट जो ब्लड डोनेशन डे आ रहा है, तो अप्रैल 14 को मैं डोनेट करूंगा, तो इसको मिला के 15th हो जाएगा मेरा। अच्छा। तो ऐसा ही है कि बहुत सारे ऐसे टीम हैं जो कि समाज दर्पण, आसरा वालों को, नीडी पीपल्स लोगों को बस ब्लड के लिए नहीं, कैंसर फाइटर्स भी ग्रुप है, कैंसर फाइटर्स, थैलेसीमिया पेशेंट्स, वो लोगों को ब्लड का बहुत जरूरत रहता है और उस टाइम मिल नहीं पाता है। कभी कोई केस ऐसा आता है, एम्स से हम लोग जुड़े हुए हैं, एम्स हॉस्पिटल के। अच्छा। तो कभी केस आता है 17 यूनिट्स, मतलब एक ऑपरेशन के लिए 17 यूनिट चाहिए। एम्स भुवनेश्वर आप बता रहे हैं ना? हाँ सर, भुवनेश्वर। मतलब वहाँ पे ऐसा कोई केस आता है जिसको कि मतलब कोई जान पहचान नहीं है। अभी तो कोलकाता में एम्स खुल गया, नहीं तो कोलकाता के जितने भी पेशेंट थे यहीं आते थे एम्स में। तो उधर से जो आते थे उनके जान पहचान आ नहीं सकते हैं अभी कोविड का टाइम सिचुएशन था, तो उस टाइम हम लोग यहाँ से डोनेट करते थे। हम लोग अपने ग्रुप में स्प्रेड किए, अपने टीम मेंबर्स, कांसवाल के भी, राउरकेला में भी कुछ केसेस भी आए हैं, कांसवाल के बच्चे जाके डोनेट करते हैं वहाँ पे। रेलवे स्टेशन के कुछ बंदे हैं और अपना ये कॉलोनी से भी कुछ बंदे हैं जाके डोनेट करते हैं। ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इतनी सारी जो संस्थाओं के साथ में आप जुड़े हुए हैं और उसमें आपका योगदान
आर्थिक रूप से भी है, फाइनेंशियली भी आप अपनी, मुझे बता रहे थे कि आप अपनी पॉकेट से भी काफी पैसे खर्च करते हैं कभी कभी। आपने बताया था कि वो जितना आपको पेट्रोल का जो रिम्बर्समेंट मिलता है वो आप यहाँ डाल देते हैं। तो अरुण, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका ये जो सोशल वर्क है ये आपको किस दिशा में लेके जाना चाहता है, या फिर आप इस सोशल वर्क को लेके अपनी जिंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं? सर, पहला बात है कि मतलब हम लोग सोशल वर्क जो है वो एक पैशन है। मतलब ये मतलब हर कोई मतलब इसके लिए आगे नहीं आता है। हमारे टीम में कम से कम 300 मेंबर्स होंगे। 300 मेंबर्स में कांसवाल के भी कुछ आदमी भी थे। तो उनमें से कोई इलेक्ट कर गया, उनको मतलब इनके ये काम में उतना इंटरेस्ट नहीं आया होगा या फिर कुछ यूजफुल नहीं लगा होगा इसके लिए। लेकिन कांसवाल के और भी मेंबर्स थे जो कि इंटरेस्ट के साथ ये ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है। जिसके द्वारा सर हम एक नीडी को भी अगर हेल्प कर सकते हैं अपने पूरे लाइफ में। मतलब सबको लगता है कि मैंने कुछ नहीं कर पाया, मेरे को 60,000 का सैलरी चाहिए था, मेरे को गवर्नमेंट जॉब होना था, मेरे को कार चाहिए था, ऐसा हम लोग का एम्बिशन रहता है। लेकिन सर उनका क्या, जिसके पास ये 30,000 का सैलरी भी नहीं है, जिसके पास पैर भी नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं है, जो कोई कभी बोल नहीं सकता है, उन लोगों के लिए कुछ तो नहीं है। उनका एम्बिशन कि भगवान मैं कभी बोल सकूं, ऐसा। तो हम लोग अगर कोई नीडी पीपल को, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को हमारे ग्रुप के थ्रू, मतलब खुद भी अगर मैं हेल्प कर सकूं तब भी बहुत बढ़िया है सर। लेकिन ये ग्रुप में जुड़े हैं तो जितना ज्यादा हम लोग मदद कर सकते हैं उतना मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब हम अपना लाइफ में कुछ मतलब अचीवमेंट नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे के लाइफ में हम लोग थोड़ा सा भी खुशी कर देते हैं, खुशी ला सकते हैं, तो उससे बड़ा बात सर और कुछ नहीं है हमारे मतलब सबके टीम मेंबर्स का जो कहना है जी। तो इसके लिए सर हम लोग मतलब अभी अपना जॉब के साथ कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी मोमेंट आया कि जॉब छोड़ के भी हम लोग ये ग्रुप में और थोड़ा आगे कर सकते हैं तो तब भी हम लोग सर ट्राई करेंगे। टीम मेंबर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं ये सब के बारे में। तो फाइनेंशियली हो, ग्रुप में जब इवेंट हो वहां जाके अटेंड करना, फिर जो मतलब जितना जैसे कि फ्लड आ गया, फ्लड में कपड़ा हम लोग, जैसे कि सर बोलना चाहूंगा, हम लोग को पसंद है ग्रीनरी, लेकिन हम लोग पेड़ नहीं लगाते हैं। घर में छोटा छोटा पेड़ लगाते हैं, लेकिन बड़ा पेड़ जो कि हम लोग अपने बाउंड्री के अंदर सुंदर दिखेगा इसके लिए हम लोग फूल का पेड़ लगा देते हैं। लेकिन बाहर का क्या, जब ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा हम लोग को चाहिए ऑक्सीजन, उसके लिए सर हम लोग कुछ नहीं करते। प्लांट कटिंग हम लोग कर देते हैं, एरिया हम लोग घर बनाने के लिए ऐसा, लेकिन पेड़ लगाने के टाइम पे वो भूल जाते हैं। तो ये चीज तो ऐसे ही है। और दूसरा सर हमें डॉगी रखना पसंद है, लेकिन हम लोग स्ट्रे एनिमल्स को भूल जाते हैं। तो हम लोग ब्रीड डॉग पालना है हमें, डॉगरमैन ऐसा जो दूसरा ब्रीड है, लेकिन हम लोग स्ट्रे एनिमल्स को भूल जाते हैं। वैसे ही हम लोग को मतलब जो हम लोग का पुराना कपड़ा रहता है उसको हम लोग पोछा बना देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन कोई गरीब है उनको डोनेट नहीं करते हैं। तो ये अगर कर सके तो बहुत बढ़िया रहता है। अरुण, कुछ नाम याद आ रहे हैं आपको कांसवाल से जो कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नाम आपके? हाँ सर, वो जो स्मृति रंजन महांती है, उनका पापा फैब्रिकेशन शॉप में है। उनका सर नाम पता नहीं है वो अंकल का, बस हमें पता है कि वो फैब्रिकेशन में है। और कोई नाम? और फिर जेके दास जो कि असेंबली शॉप में थे, ज्योतिरित दास उनका नाम था। वो लड़की का जो हम लोग का इवेंट मैनेजर है। वैसे ही जो गौरांगो बाई कैंटीन में थे, हाँ, उनका छोटा लड़का जो है सरोज भाई, वो हम लोग मतलब ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा जो उपेंद्र नाइक जो स्टेशन पड़ा में है, भरत भैया विश्वकर्मा जी का जो लड़के हैं, ठीक है। भरत भैया भी एक ग्रुप में जुड़े हैं। ऐसे गौतम तंती, ऐसे बहुत सारे हैं सर, मतलब एक्टिव है। मतलब जब भी जरूरत पड़ता है ये लोग खुल के सामने आते हैं कि चलो ठीक है करते हैं। कांसवाल में प्लांटेशन प्रोग्राम हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, ऐसा बहुत कुछ, मतलब 2-3 प्रोग्राम हुआ है कांसवाल में। हम लोग ज्यादा नहीं है इसके लिए, मतलब वहाँ पे ज्यादा प्लान नहीं कर सकते हैं। तब भी नेक्स्ट इवेंट सब जो कि क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब का प्लानिंग है हम लोग कांसवाल में। बहुत बढ़िया। अरुण, ऐसा है कि आपके विचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए कि
अच्छा, इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो अरुण त्रिपाठी है, इनके फादर L&T कैंटीन में काम करते थे, और अगर आपको किसी को याद होगा तो स्टेशन के बगल में एक त्रिपाठी होटल हुआ करता था, वो अरुण त्रिपाठी के चाचा जी का था। ठीक बता रहा हूँ ना अरुण मैं? हाँ सर। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आपकी थोड़ी सी पहचान जो है और निखर के सामने आ जाती है। ठीक है अरुण, अभी मुझे आप ये बताइए कि आप कांसपाल से हैं, कांसपाल में ही आपका स्कूलिंग वगैरह हुआ है, तो आपका ये जो सोशल वर्क है जी सर, इसमें कांसपाल का क्या योगदान है? मतलब मैं आपको ऐसे पूछूंगा ये कि अगर आप बॉम्बे में हुए रहते या आप कलकत्ते में रहते, तो भी क्या आपके दिल में इतनी ही करुणा आती, इतनी ही दया आती? तो कांसपाल में रह के कांसपाल से आपको ये चीज मिली है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, ये आपने सही कहा कि मतलब कांसपाल में से हम लोग का बचपन जुड़ा है, जो कि हम लोग का ग्रोथ के टाइम है। जो मतलब छोटे बच्चों को अगर हम लोग सिखाएंगे कि झूठ नहीं बोलना, तो वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो अगर उनको अच्छी बात सिखाएंगे तो अच्छी बात सीखेंगे। तो ये सब में मम्मी पापा, एंटायर जो सराउंडिंग जो कॉलोनी था हम लोग का, फिर टीचर्स जो कि हम लोग को पढ़ाएं, बचपन से सिखाएं कि ये करना है, इनको मदद करना है, एक बार भी मदद करके देखो, छोटा सा भी मदद करो अपनी लाइफ में, उतना ही ना, फिर बस करने का मतलब ट्राई करो एक बार। तो जैसे हम लोग का मोनफोर्ड, एज ए एक्स मोनफोर्डियन, हम लोग मोनफोर्ड में एक मतलब चैरिटी हम लोग किए थे, हेल्पेज इंडिया। अच्छा, तो हाँ, तो उसमें हम लोग को अवार्ड के तौर पे एक बैच मिलने वाला था, जितना चैरिटी के लिए कुछ कर सकेगा तो उनके लिए बैच मिलेगा। लेकिन वो बैच का वैल्यू आज पता चल रहा है कि वो बैच का वैल्यू कितना ज्यादा था उस टाइम भी। मतलब वो बैच के लिए हम लोग को बैच मिलेगा बोल के हम लोग बहुत चैरिटी से हर एक घर में घूमे कलेक्शन करने के लिए, ताकि कुछ ओल्ड एज होम के लिए या फिर जो अनाथ आश्रम के लिए, वो सब के लिए थोड़ा सा मदद हो सके। तो अवेयरनेस प्रोग्राम बीच में हम लोग एक इवेंट किए थे झारसुगुड़ा के आसपास, एक रेलवे स्टेशन के बगल में है, और दुरवाड़ी रेलवे स्टेशन में ओल्ड एज होम है। तो उसके मतलब वो जो ओल्ड एज होम के लिए हम लोग गए थे विजिट के लिए, वहाँ पे पता चला कि उनका कंडीशन थोड़ा ज्यादा खराब है। तो मैंने कांसपाल के जो भी टीम, तो उस टाइम हेल्पर खुशी का फर्स्ट स्टेज था हम लोग का चैरिटी का, तो उस टाइम भी मैंने कुछ कांसपाल के लोगों को बताया था। तो वो लोग खुल के सामने आए थे। मेरे जो असेंबली स्टाफ, फैब्रिकेशन का स्टाफ, मतलब मैंने मेरा मतलब सराउंडिंग एरिया में बताया। वो जो स्मृति रंजन है, ज्योतिरिद्ध है, वो अपने सराउंडिंग में एरिया, ऐसा करके कांसपाल से पूरा आदमी आया था। उस टाइम शायद 18 से 20 हजार हम लोग उनको मतलब मदद कर पाए थे उतना का। मतलब टूथपेस्ट से लेके मतलब नहाने का साबुन से लेके फूड का जितना भी आइटम है, सब तरह से मतलब हम लोग मदद कर पाए थे उस टाइम। इसके लिए कांसपाल सर हम लोग के लिए फर्स्ट है, और वहीं से ही हम लोग सीखे। उसको छोड़ के हम लोग कभी कुछ कर नहीं सकते। वो अगर कांसपाल हम लोग का लाइफ में नहीं था, नहीं रहेगा, वो अगर इरेज हो जाएगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। अभी भी जो भी इवेंट कर रहे हैं, ज्यादातर आदमी हम लोग का कांसपाल के ही है। इधर में थोड़ा मतलब कितना क्या, जितना हम लोग ऊपर जाते हैं ना, उतना इंसानियत को थोड़ा भूल जाते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। ऑफिसर लेवल के रहेंगे तब भी हम लोग उतना देखेंगे नहीं कि चलो है ऐसा करके। जो गरीबी को जानता है, मतलब सराउंडिंग एरिया में अगर अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा ही सीखेगा। कांसपाल के पूरे जितने भी टीम मेंबर्स है, प्लस कांसपाल के जितने भी सीनियर्स है, और जो अंकल्स, आंटी और रिलेटिव्स, जो सबसे मतलब टीचर सर, जो सबसे जितना भी हम लोग को सीखने का मौका मिला, सबके लिए धन्यवाद सर बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ करना अरुण, बहुत ही अच्छा लग रहा है तुमसे बात करते हुए। आपने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि कांसपाल का जो हमारा एजुकेशन था, कांसपाल का हमारा जो वातावरण था, जो परिवेश था, वो आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में जरूर काम आया है। हाँ सर, बहुत ठीक है। तो अरुण, अभी मैं आपसे माफी चाहूंगा, इतना अच्छा हमारा डिस्कशन चल रहा था, लेकिन मुझे ये प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे जो सुनने वाले हैं कांसपाल रेडियो के,
उनको कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई ऐसा जज्बा देना चाहते हैं जिनसे उनके मन में भी कुछ ऐसी आशा जगे? बताइए। सर मैं तो बस बोलना चाहूँ, कांसवाल के आदमी बहुत बढ़िया है, मतलब उनके जरिए हम लोगों ने ये काम सीखा है, तो उनको कोई सीख देना ये नहीं दे सकते, लेकिन एक बस बोलने मोटिवेशन के लिए लाइन हम गवाना नहीं चाहते हैं कि अगर हमें अपना लाइफ में बस एक छोटी सी हेल्प अगर करने को मतलब मिलता है चांस, तो उसको गवाना नहीं चाहिए। हमारे जैसे अगर सराउंडिंग पीपल में देखेंगे, हर 5 में से एक व्यक्ति को मदद की जरूरत रहती है, वो फाइनेंशियल हो, मतलब सपोर्ट चाहिए हो, या फिर जैसे कि बात में उसको मतलब अलोन फील हो रहा हो, ऐसा कुछ भी, मतलब हमेशा वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस हमें मदद करना चाहिए। कभी भी मदद का हाथ अगर मिल रहा है कि हम उसको अगर मदद करने से वो थोड़ा सा मतलब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तो हमें अपना बेस्ट उधर देना चाहिए ताकि उसका मतलब मदद हो सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अरुण, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैंने कांसवाल रेडियो के लिए कई लोगों की इंटरव्यूज की है। तो आप मानिए कि आज मुझे जितनी खुशी हो रही है वो मुझे खुशी इतनी पहले कभी हासिल नहीं हुई। मैं आपकी सोच को सलाम करना चाहता हूं, आपके जज्बे को मैं नमस्कार करता हूं, और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जो को एडमिन हैं डॉक्टर अर्जुन का, जो डॉक्टर अर्जुन ने फेसबुक से आपकी प्रोफाइल देख के सारा आपका डिटेल निकाला। हाँ, मैं भी सर शॉक्ड हो गया था कि उनका वो फोन किए, अरे मैं अर्जुन सर, यू नो मी? नहीं सर मैं जानता नहीं, सॉरी। ऐसा तो बोले कि अरे मैंने फेसबुक प्रोफाइल चेक किया था, तुम्हारा छोटा भाई को कॉल किया था, ऐसा सब उनका तो बाद में पूरा डिटेल। तो हमारा जो कांसवाल रेडियो का जो वेंचर रहता है, इसमें डॉक्टर अर्जुन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके जितने साथी कांसवाल में हैं और आपके साथ में वो जुड़े हुए हैं। आज आपके माध्यम से हमें उनके नाम पता चले हैं, कोशिश करेंगे हम के उनसे भी मिले, उनसे भी उनका कुछ जानकारी हासिल करें। तो अरुण, मुझे इजाजत देना, और मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से और कांसवाल रेडियो की जो टीम है उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि आप ऐसे ही अच्छे काम में जुड़े रहें। आपका जो नरम हृदय है, जो सरल हृदय है, उसको आप बनाए रखें, उसमें आप किसी भी प्रकार की मिलावट ना आने दें। बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद जी। थैंक यू अरुण। इस इंटरव्यू के तुरंत बाद मुझे अरुण त्रिपाठी ने बताया कि वे अपने कुछ साथियों के नाम भूल गए थे, जिनमें प्रमुख हैं अशोक कुमार दास और संतोष कुमार दास, जो सुपुत्र हैं श्री रमेश दास के। साथ ही संपत कुमार पंडा, जो सुपुत्र हैं श्री निरंजन पंडा जी के। और इसके साथ ही समय है इस इंटरव्यू को समाप्त करने का और धन्यवाद देने का कांसवाल रेडियो की कंपेयर टीम का, साथ ही टेक्निकल टीम का, जिसमें शामिल हैं सनपम सामंतराय, मोहम्मद अली, विकास शर्मा और संजय राउत। विशेष धन्यवाद हमारे आज के मेहमान का, और साथ ही कोर एडमिन टीम का, जिसमें शामिल हैं डॉक्टर अर्जुन सिंह और अनुपम गांगुली, जिनके निरंतर सहयोग से कांसवाल रेडियो के ये एपिसोड्स आप तक पहुंचते हैं। यादों के सुहाने सफ़र में जल्द मिलते हैं। सुनते रहिए और आनंद लीजिए कांसवाल रेडियो।